Hello everyone, welcome you all to Vision Q YouTube channel. So today we are going to start a very important topic जो बहुत ज़्यादा important है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे, एपीएससी, यूपीएससी, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा इन बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस। और इस टॉपिक का नाम है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पे कवर करेंगे and in today's part we'll just discuss the basics of number system. We'll study about the numbers, basically numbers, real numbers क्या है, ठीक है, what is rational number, irrational number and all this. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि what is the meaning of numbers and what are its different types. So as you have studied earlier in school level, isn't it? So numbers क्या होता है basically? सो नंबर्स बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, जितना भी नंबर्स हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, दिस नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो क्या क्या टाइप्स होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स कैन बी आइदर रियल नंबर्स और नंबर्स कैन बी इमेजिनरी नंबर्स। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, ओके, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सो इमेजिनरी नंबर्स बेसिकली यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, ठीक है, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड द टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स व्हिच यू स्टडी इन दिस वीडियो पार्ट। ओके, सो नाउ सी, जितना भी नंबर्स है, दिस ऑल कम्स अंडर द रियल नंबर्स। ओके, सो रियल नंबर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी आइदर रेशनल नंबर और इट कैन बी इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दिस चैप्टर नंबर सिस्टम। रेशनल नंबर में क्या होता है, जो भी नंबर आप p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ओके, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Okay, so those numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and most importantly q is not equal to 0. Okay, so such numbers are known as rational numbers. और इसका opposite क्या है आपका irrational numbers. That means जो भी numbers आप p by q में नहीं express कर सकते हो, where p and q are integers and q is not equal to 0, such numbers are known as irrational number. Okay, this is the first or the basic difference between rational and irrational numbers. So now come to the rational numbers. ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल्स पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो इफ आई टॉक अबाउट रेशनल नंबर, अच्छा, अगर एक नंबर का आप देखते हो, सपोज एक नंबर 5 है, इसको आप 5 बाई 1 में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब ये भी आपका p बाई क्यू फॉर्म में हो गया। ठीक है, सपोज एक नंबर है 1 बाई 2, ये भी p बाई क्यू फॉर्म में है और इसका वैल्यू कितना होता है 0.5. दैट मीन्स रेशनल नंबर कैन बी आइदर इंटीजर्स और इट कैन बी आइदर ए डेसिमल, जैसे 0.5 एक डेसिमल है। ठीक है, सो रेशनल नंबर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज द इंटीजर्स एंड अदर इज द डेसिमल। ओके, सो इंटीजर्स एंड डेसिमल कम्स अंडर रेशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट देखिए इंटीजर्स में क्या क्या टाइप्स आता है। ओके, सी हियर, इफ आई टॉक अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स हम लोग कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, सो इंटीजर्स कैन बी आइदर नेगेटिव, इंटीजर्स कैन बी 0 एंड इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव। ये तीन ही पॉसिबल है, isn't it? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। 0 इज नाइदर ए नेगेटिव इंटीजर nor positive, it is an integer. Okay, 0 is neither negative nor positive. Now the set of positive numbers, it starts from 1. Okay, it starts from 1 2 3 and it continues. So this set of positive numbers is known as natural number. Okay, this set of positive numbers is known as natural number. Okay, so स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3 दिस ऑल आर नेचुरल नंबर्स। और अगर इस सेट में 0 इंक्लूडेड है, ठीक है, इफ 0 कम्स अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन दिस सेट इज नोन एज ए होल नंबर।
ओके, जहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड so on. That means the set of positive numbers is known as natural numbers, and if 0 comes with this set, then the resultant set is known as a whole number. Okay, so this was all about integers. Okay, now see, rational numbers का दो types होता है, integers and decimal numbers. Okay, now see, now देखते हैं कि next rational number और irrational number में difference क्या होता है. ठीक है, okay. So, एक हो गया आपका रेशनल नंबर, दूसरा हो गया आपका इरेशनल नंबर. सो द फर्स्ट डिफरेंस क्या था, एज आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, जो नंबर्स आप p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सच नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स. और जो भी आप p बाई क्यू में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके, जो आप p बाई क्यू में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, सच नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट, सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेक ए नंबर विच इज 1/2, ये p बाई क्यू फॉर्म में है. ठीक है, ये पॉइंट में कितना है, 0.5. सो इफ आई टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज 1/3, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0.3333. इट विल कंटिन्यू. ओके, सो ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, बट डिफरेंस क्या है, डेसिमल में 0.5 दिस डेसिमल टर्मिनेट्स, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. और जो दूसरा टाइप ऑफ डेसिमल है विच इज कंटिन्यूस, इट नेवर एंड्स. ओके, इट इज नोन एज recurring decimal, recurring or repeating decimal. That means a rational number can be either terminating decimal or it can be a recurring decimal. दो ही टाइप्स पॉसिबल है in case of rational numbers. ठीक है, now see here, if I talk about irrational numbers, suppose example is √2. ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1.414. it will never end. Okay, square root of 3, 1.732. it will never end. Okay, square root of 7. Okay, that means square root of those numbers which are not perfect squares. Okay, those numbers which are not perfect square, उसका square root is always an irrational number. कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, √2, √3, √7, कोई भी नंबर ले सकते हैं. This all comes under the irrational numbers part. जैसे पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1416 एंड इट विल कंटिन्यू, इट विल नेवर एंड. ओके, सो पाई इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरेशनल नंबर. ओके, बट इफ यू राइट डाउन 22/7, क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में है, 22/7 इज ए रेशनल नंबर, बट पाई का वैल्यू जो है वो 3.1416 है, इट विल नेवर एंड. सो पाई इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. ठीक है, नाउ सी, सो दैट मीन्स if you see these decimals, okay, 1.414, 1.732, this will never end. So such decimals are known as non-terminating and non-recurring. Okay, non-terminating and non-recurring decimals. So all the irrational numbers are non-terminating and non-recurring decimals, but rational numbers is either it terminating decimal or it is a recurring decimal. Okay, ठीक है, this is the basic differences between rational numbers and irrational numbers. Okay, now see, suppose आपके पास एक नंबर है. ठीक है, the number is 0.456. so this decimal is a terminating decimal because ये खत्म हो रहा है. इसको हम लोग p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं in this way, 456/1000. ठीक है, और एक नंबर है सपोज 1.53, इसको भी मैं p बाई क्यू में एक्सप्रेस कर सकता हूँ 153/100. ये भी p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, ये भी आपका p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, because these are rational numbers. But if I talk about such decimal, suppose 0.3333, so this decimal is a non-ending decimal or it is a recurring decimal. तो अभी एग्जाम में ये आता है कि how to express such recurring decimal into p by q form. How to express a recurring decimal into p by q form.
So let us discuss this concept now. Okay, now see. So how to convert a recurring decimal to p by q form? So first we'll discuss the basic method, okay, and then we'll discuss the shortcut approach where you can solve it very easily. Okay, now see, suppose for example, let me take a number. Suppose the number is 0.8333. This is a recurring decimal and this is a rational number, so we have to express in the form of p by q. So the digit which repeats, okay, the digit which repeats, we put a bar above that digit. मतलब 0.83 bar. This bar represents that this 3 is repeating. So इसको आपको एक्सप्रेस करना होगा in the form of p by q. Okay, now see क्या करेंगे. So we take, let the number be x. Let x equal to 0.3 bar. That means 0.83333. So if I find 10x, that means x multiplied by 10, I will get this value as 8.333. And if I find out 100x, that means x multiplied by 100, okay, I will get this value as 83.333. So if I subtract these two, if I subtract 10x and 100x, we will get 90x. Okay, 83.333 minus 8.333. So इसका डिफरेंस कितना मिलेगा? 75.000. That means it will become 75. So I have subtracted because point के बाद जो भी numbers है, this will get removed on subtracting. Okay. So यहाँ से कितना मिलेगा? 15 6 the 90, 15 5 the 75. तो x will be equal to 5/6. तो x क्या था आपके पास? The recurring decimal. Okay. जिसको आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो इसका वैल्यू था 0.8333. सो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 5/6. सो ये हो गया आपका p by q फॉर्म में. ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड व्हिच इज लेंथियर. ओके, नाउ सी द शॉर्टकट अप्रोच टू दिस केस. ओके, सी हियर नाउ. तो हाउ टू डू इट इन वन स्टेप. ओके, सी हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर्स आपको एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में, उसको एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ बार, गिविंग द डिजिट बार अबव द डिजिट व्हिच रिपीट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ 0.83 बार. नाउ सी क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p by q. तो फर्स्ट नंबर क्या होगा देखिए, आई विल राइट द होल नंबर विदाउट बार स्टार्टिंग से. ठीक है, whole number without bar from the starting. That means 083, that means 83. तो ये क्या है? whole number without bar, the whole number without bar. माइनस करना है the number before bar. Okay, number before bar without decimal, starting से. So if I see from the starting the number is 08, that means can I say 8. तो ये क्या है आपका नंबर बिफोर बार. ओके, ये हो गया आपका p, दैट इज द न्यूमरेटर पार्ट. नाउ नीचे आइए, उसको देखिए, जितना डिजिट पे बार है उतना 9 आएगा. 9 इज द नंबर ऑफ बार और नंबर ऑफ डिजिट्स विद बार, नंबर ऑफ डिजिट्स विथ बार. एंड जितना नॉन बार डिजिट है आफ्टर डेसिमल उतना 0. That means number of non-bar digits, number of non-bar digits after decimal उतना 0 आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द होल नंबर विदाउट डेसिमल स्टार्टिंग से, माइनस नंबर बिफोर बार स्टार्टिंग से. ठीक है, डिवाइड बाय बार के लिए 9 और डेसिमल के बाद जितना नॉन बार है उतना 0. तो यहाँ पे एक नंबर पे बार था तो एक 9 आएगा. एंड नंबर ऑफ नॉन बार डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 1, दैट इज 8. सो 0 इतना आएगा, एक 0. सो विल गेट दिस वैल्यू एज 75/90, मतलब 15 5 75, 15 6 90. सो क्या मिलेगा आपको? 5/6. तो ये हो गया आपका p by q फॉर्म. हमेशा आपको एक्सप्रेस करना होगा इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. दैट मीन्स यू हैव टू कैंसिल आउट जो भी कॉमन पार्ट है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस
ए रिकरिंग डेसिमल वेरी इजीली टू p by q फॉर्म, ठीक है, बस आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। ओके, लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सी हियर, सपोज द नंबर इज 66.666। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है, गिव ए बार अबव दैट डिजिट, ओके, एंड इसको आपको एक्सप्रेस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ p by q, इस नंबर को। सो राइट द होल नंबर विदाउट डेसिमल, स्टार्टिंग से 666 माइनस नंबर बिफोर बार, ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग 66 डिवाइड बाय जितना डिजिट पे बार उतना 9 एंड पॉइंट के बाद जितना नॉन बार डिजिट है उतना 0 आएगा। सो हियर आई कैन से दैट देयर इज नो नॉन बार डिजिट आफ्टर डेसिमल, कोई भी नॉन बार डिजिट नहीं है, सो कुछ भी 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स आई विल गेट दिस वैल्यू। सो 600 by 9, सो 3 कॉमन है, सो 200 by 3, ठीक है, 200 by 3, तो ये आपका हो जाएगा p by q फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी रिकरिंग डेसिमल को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ये था आपका नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच विल बी डिविजिबिलिटी, ओके, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विजन क्यू फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज इन द फ्यूचर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।